आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और आज बात करेंगे एक मुद्दे पर जो है शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ और जो सीधे सीधे आपके हमारे बच्चों को, सबके बच्चों को वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। इससे पहले मैं धन्यवाद दूंगा कि मेरी इससे पहले की जो वीडियो हैं उसमें आपने जिस प्रकार से अपनी सहभागिता दिखाई और जिस प्रकार से आपने उसको सुना, बहुत कम सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों ने सुना और यूट्यूब ने भी उसको फॉरवर्ड करने का काम किया। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरी इस वीडियो को अधिक से अधिक देखेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मैं आप सबके साथ निरंतर जुड़ा रहूँगा। और जैसा मैंने पिछली बार की वीडियो में भी कहा था, मैं बहुत कम वीडियो बनाता हूं क्योंकि मेरा उद्देश्य यूट्यूब से पैसा कमाना नहीं, अधिक से अधिक अपनी बात कहना और आपके उसमें जो विचार हैं वो कमेंट में पढ़ना, वो मुझे मेरे लिए ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसीलिए मैं बहुत निरंतर नहीं बनाता हूँ वीडियो। मैं सिर्फ अपनी बात कहने के लिए और अपने विचार कहने के लिए, जो कोई चीज़ें ऐसे होते हैं जो मुद्दे जिस पे एकदम कोई बात कहनी चाहिए, मैं उसको सोच समझकर कहने का प्रयास करता हूँ। लेकिन यदि कोई इसमें गलतियाँ हो तो आप मुझे कमेंट में लिख करके बताने का अवश्य कष्ट करेंगे। बात हम करेंगे CUET की, जो आज की तारीख में जो कॉमन यूनिवर्सिटी एक एंट्रेंस टेस्ट सरकार ने कर दिया है कंपलसरी, और उसमें जिस प्रकार की स्थिति आज बनी हुई है वो सबको लिए बहुत ही चिंताजनक, पीड़ादायक और मानसिक रूप से अवसाद कारण बनती जा रही है। वो सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, उनके माता पिता के लिए भी, जिनके बच्चों ने अभी 12th किया है और उनके लिए CUET कंपलसरी है, जो क्योंकि उनके बच्चों को ग्रेजुएशन में जाना है। और जिस प्रकार से प्राइवेट कॉलेज उनका दोहन कर रहे हैं, उनका मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं, जिस प्रकार से उनको उनके एडवांस में उनसे पैसे जमा करा करके उसके बाद उनको ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं। सरकार सोई हुई है, सरकार को दूसरे काम करा करके आपको उन सब मुद्दों से आपको हटाने का काम कर रही है। मैं आपको बता दूं कि जब 2023 में ये CUET हुआ था तो उसमें 21 मई से 13 जून के बीच में एग्ज़ाम हो गया था, मतलब, और उसका रिजल्ट भी 15 जुलाई को आ चुका था। यानी कि अब 15 जुलाई को रिजल्ट आ गया था और आज तारीख है 28 जुलाई, और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब 1:43 हुआ है। मैं समझता हूँ अगले 1-2 घंटे में ये वीडियो अपलोड भी हो जाएगी। तो अगर इस बीच में आने की उम्मीद है कुछ, जैसा कि आज भी बहुत सारे ऑनलाइन जो मीडिया है उसने डाला हुआ है कि CUET का रिजल्ट आज आने की संभावना है। मैं जब चेक कर रहा था तो पिछले लगभग 4-5 दिनों से बेचारे रोज़ाना जो मीडिया के लोग हैं वो डालते हैं कि आज CUET का रिजल्ट आने की संभावना है। वो रोज़ डाल रहे हैं क्योंकि उनको तो एक अपनी न्यूज़ भी अपलोड करनी है और किसी प्रकार से, क्योंकि लोग, इसका मतलब ये भी है कि बच्चे CUET को सर्च कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, उसकी डेट मालूम करना चाहते हैं। इसलिए वो भी रोज़ाना डाल करके अपनी जो एक जो उनका एक रिदम है, जो एल्गोरिदम के हिसाब से उनकी वेबसाइट आगे जाए, क्योंकि लोग CUET को सर्च कर रहे हैं तो वो उसमें अपने आप को आगे रखने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। वो उनका व्यापारिक उद्देश्य है। लेकिन CUET कब आएगा, कैसे आएगा, कितने दिन में आएगा और क्यों नहीं आ रहा है और उससे हमें क्या नुकसान है, इस पर छोटी छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। 2023 की मैंने आपको बता दिया है कि 21 मई से 13 जून के बीच में एग्ज़ाम हुए थे और 15 जुलाई को रिजल्ट आ गया था। अमूमन होता यह है कि लगभग 15-20 जुलाई के आसपास लगभग यूनिवर्सिटी के सबका जो सेशन है वो शुरू हो जाता है या हो जाता था। तो अभी कुछ 1-2 सालों से जो डिस्टर्ब चल रहा है उसमें ये उम्मीद थी कि इस साल ये सेशन और समय पे आएगा। समय जो इसका डिस्टर्ब हुआ था उसको इस बार बिल्कुल ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या एक ये, जो एक NTA है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो NTA जो पिछले दिनों पेपर लीक वाले मसला हुआ है उसमें भी वो उसका इन्वॉल्वमेंट रहा। यानी कि उस एजेंसी ने पेपर वगैरह कराए और उसके बाद उसमें संलिप्तता पाई गई या जिस प्रकार से भी कुछ सदस्यों पे उंगली उठी, तो ये जो CUET का एग्ज़ाम है वो भी कहीं ना कहीं उसी की एक मार झेल रहा है, ना कि किसी चुनाव वगैरह की, ये उसी की मार झेल रहा है। और उसकी मार झेलने के साथ साथ इस पर कहीं ना कहीं एक सवाल भी खड़े हो गए हैं कि क्या CUET के एग्ज़ाम के पर भी कोई इस प्रकार की छाया पड़ने जा रही है या पड़ चुकी है और सरकार उस पर जानबूझकर लेट कर रही है कि किसी प्रकार से जब जारी हो तो उसके ऊपर कोई सवाल खड़ा ना हो। अभी जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा 15 से 29 मई के बीच में, 2024 का एग्ज़ाम हुआ, तो उसके बाद जो पहली आंसर की ये लोग जारी करते हैं, NTA जारी करता है, वो 7 जुलाई को हुई थी और 9 जुलाई तक का उन्होंने समय दिया
कि आप इस पर कोई भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं तो आप इसको ऑब्जेक्शन कीजिए, लेकिन 9 जुलाई तक कर दीजिए। 19 जुलाई को उन्होंने एक जो अपनी रिलीज जारी की है उसमें उन्होंने कहा है कि 19 जुलाई को हमने प्रभावित छात्रों के पेपर कराए। अब प्रभावित छात्रों में सिर्फ ऑब्जेक्शन वाले हैं या कोई और भी ऐसे इन्वॉल्व किए गए हैं, क्या चीज़ें हैं उसको उन्होंने कोई स्पष्ट उन्होंने नहीं किया है। लेकिन ठीक है, हम ये मानते हैं कि जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया होगा उनका फिर से कोई पेपर कराया होगा। तो कायदे से तो मुझे समझ में ये आता है कि अगर माना कोई अपना मूल्यांकन कराना चाहता है अपनी कॉपी का, अपनी किताब का, अपनी कॉपी का, कि मैंने एग्ज़ाम ये दिया था और इसमें मुझे लगता है नंबर 50 आने चाहिए, आपने 30 नंबर दिए हैं, तो मुझे अपनी कॉपी का मूल्यांकन कराना है। तो मूल्यांकन कराने ही होना चाहिए। अगर आप रीटेस्ट करा रहे हैं तो समझ नहीं आता है कि जब आपने एक टेस्ट 15 से 29 मई के बीच में करा दिया है तो 19 मई में कौन सा एग्ज़ाम आप फिर क्यों करा रहे हैं? वो ऐसी कौन सी नीति आपने बनाई है, किस प्रकार की नीति बनाई है, तो उसे हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं आपके सामने ये बात रखने का प्रयास किया कि मैं जब ये चीज़ें पढ़ रहा था, बहुत सारी चीज़ें सर्च कर रहा था, तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो अपने गले नहीं उतरी या समझ में ही नहीं आई है कि क्यों किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है और किसके लिए किया जा रहा है, और इससे आप लोगों का क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो मुझे तो लगता है जिसे एक जर्नल भाषा में होता है होच पोच करना, ये होच पोच करने वाली जो स्थिति है वो एक स्थिति ऐसी बन गई है कि आप जो भी आएगा आपको मजबूरी में उसे स्वीकार करना पड़ेगा। जैसा भी रिजल्ट आए, जो भी रिजल्ट आए, जिस तरह से आए, बस आ जाए। वो स्थिति ये है कि जब पिछले 2 महीने 3 महीने 2 महीने पहले जब रिजल्ट आ गया तो बहुत से जो बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपने बच्चों का कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल में भी उन्होंने इसलिए इनरोल करा दिया कि अगर मान लिया हमारा CUT में हमारे बेटे का ठीक से नहीं आ पाए, भले ही उसके इंटर में 94% है, 95 है या 100% है या 98% है, लेकिन CUT में अगर कम रह जाते हैं तो उसका कम से कम कोई अच्छे कॉलेज में उसकी भागीदारी रहे, वहाँ पर वो पढ़ाई करे और उसको पढ़ाई करने के साथ साथ उसकी एडवांस में उसकी अम्मा बुकिंग करा दें। अब स्थिति ये हो गई है कि प्राइवेट कॉलेजों को ये नहीं मालूम कि हमें कितने बच्चे लेने हैं और कितने बच्चे बाद में हमारे यहाँ एडमिशन लेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने 100 बच्चे, मान लिया 100 सीटें हैं और 100 बच्चे हमको लेने हैं और हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो लगभग 150 हैं। अब अचानक ही अगर मान लिया ऐसा हुआ कि 70-80 बच्चों ने उनका CUET में कहीं और आ गया सरकारी कॉलेज में और वो बच्चे उधर चले गए, तो उनकी तो 30-40 सीटें खाली हो जाएंगी। जो उनकी 50-60 जो सीटें इधर उधर चली जाएंगी तो 30-40 सीटें उनकी खाली रह जाएंगी। और क्योंकि सेशन लेट हो रहा है तो उनके सामने भी समस्या इस बात की है कि सेशन लेट होने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि बहुत से बच्चे फिर हमें कैच ना करें और आसपास के अपने कॉलेजों में ही वो एडमिशन ले लें। अब स्थिति ये हो रही है कि वो भी अपने जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने फीस जमा कराई है उन पे दबाव बना रहे कि या तो आप फुल फ्लैश रिजल्ट लीजिए या आपने हमारे यहाँ जो पूरी फीस जमा कराई है 3 लाख 4 लाख रुपए 2 लाख रुपए जितने भी जहाँ जिसने कराई है, उनका कहना है कि इस डेट तक अगर आप लेंगे तो हम सिर्फ इतना % वापस करेंगे और इतने के बाद अगर आप हमें बताओगे तो हम कुछ वापस नहीं करेंगे। तो इस प्रकार का दबाव, इस प्रकार की समस्याएं अब पेरेंट्स के सामने, कॉलेज वालों के सामने वो सब बनी हुई है, लेकिन सरकार उसमें अपनी किसी प्रकार की भागीदारी, कोई निर्णय, कोई ऐसा आदेश कि उन देने को तैयार नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे उनको इन सब समस्याओं की या तो जानकारी नहीं है और अगर जानकारी है तो उन्होंने भगवान भरोसे इस चीज़ को छोड़ दिया है। जो होगा देखा जाएगा, जब कोई सवाल जवाब आएगा तो फिर एक बार कोई दिक्कत नहीं, किसी मुसलमान के एक पिटाई करवा देंगे, टीवी पे वो चल जाएगा और या कोई और ऐसा मुद्दा खड़ा कर देंगे कि आप सबका ध्यान उधर से घूम करके मुसलमान के यहाँ चला जाएगा और आप अपनी समस्याएं भूल जाएंगे और आपको वही भुलानी भी है उनको। तो ये स्थिति है। अभी स्थिति ये है कि जो फैकल्टी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उन्होंने अपने कुलपति को भी लिखा है कि हमें CUT को ड्रॉप कर देना चाहिए इस साल, क्योंकि हमारा सेशन ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। तो जो प्रतिष्ठित जो यूनिवर्सिटी हैं वो लोग ऑलरेडी परेशान, इस स्थिति में परेशान हैं कि वो अभी CUT का रिजल्ट नहीं आया है, फिर रिजल्ट के बाद एडमिशन लेने में 15-20 दिन अभी और निकल जाने हैं। तो एक प्रकार से समझ लीजिए कि सितंबर में जाकर के आपके कॉलेज या अगस्त के लास्ट में जाकर के कॉलेज शुरू होंगे और अगस्त के लास्ट में भी अगर शुरू होते हैं तो आनन फानन में शुरू होंगे। तो इसलिए ऐसा माहौल जो बन चुका है, मैं समझता हूं कि आपको वो सब चीज़ें अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाइए। बच्चे आपके हैं, 16 लाख के लगभग बच्चों का भविष्य है,
बिल्कुल अंधकार में हैं और उनको ये नहीं पता है कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। और यदि उनमें से बहुत सारे बच्चे कहीं एडमिशन ले चुके हैं तो कुछ लोग मजबूरी में भी ले चुके हैं, कुछ लोग हो सकता है कि अपनी इच्छा के अनुसार गए हों, कि उनका पहले से माइंड सेट हो कि मुझे तो DU जाना ही नहीं है, मुझे चंडीगढ़ जाना है, या मुझे तमिलनाडु जाना है, या मुझे मणिपाल जाना है, या कहीं और जाना है। तो लेकिन उसमें से ऐसे बच्चे बहुत कम हैं। अधिकांश बच्चे वो इस प्रकार के हैं जिनको CUT का इंतज़ार है। वो ये सोचते हैं कि अगर मान लिया हमने CUT एग्ज़ाम दिया है और उसके बाद उसका रिज़ल्ट अगर अच्छा आ गया तो हम उसके आधार पर अपना रिज़ल्ट, अपना कॉलेज, अपना जो एक क्षेत्र है उसको चुनेंगे और अपनी जो इच्छा है अगर वो पूरी हो पाई तो उसमें करेंगे, वरना बाद में किसी भी प्रकार से जो एडजस्ट करने का काम होगा उसको हम बाद में सोचेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं और मेरा आपसे मानना है कि अगर ये सब चीज़ जैसी भी स्थिति बन रही है इस पे आप सब लोग सवाल उठाएं और आगे आएँ मिलकर के। अगर आप सब लोग, हम लोग इस पे सवाल नहीं उठाएंगे तो ये बहुत बड़ा समस्या के सामना होने जा रहा है। और मैं इसलिए भी कहना चाह रहा हूँ क्योंकि जैसे DU के कुछ जो फैकल्टी है उन्होंने कुलपति को कहा है, उन्होंने अपना एक नोट दिया है कुलपति को, जो वहाँ के कुलपति हैं योगेश सिंह, उनको दिया है और उन्होंने लिख कर दे दिया है कि उन्होंने कहा CUT पर निर्भरता के कारण काफ़ी देरी हो रही है और जिससे विश्वविद्यालय के पारंपरिक रूप से समय पर पढ़ाई करने में बाधा आ रही है। उन्होंने CUT UG के साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो इस सरकार ने बनाई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जैसी अन्य नीतियों की आलोचना भी की है। और उन्होंने कहा है कि इससे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेज हैं उनकी जो स्वायत्ता है, जो उनकी पढ़ाने की जो एक अपनी एक टेक्नोलॉजी, उनका एक तरीका, उनका सिस्टम और जो उनकी अपनी USP होती है वो कमज़ोर हो रही है और इससे नीतिगत पक्षाघात में इससे लेके जा रही है ये नीति जो है CUT की। मतलब एक, क्योंकि उनके हाथ में कुछ रहा नहीं है, जब रहा नहीं है तो वो उनको ये कुछ निर्णय नहीं ले सकते। और जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं, हर शहर में हैं, क्षेत्र में, हर राज्यों में हैं, जिनका अपना एक रेपुटेशन होती है और वो अपने हिसाब से एडमिशन कंडक्ट करते हैं और समय पे वो कर लेते हैं। लेकिन CUET के कारण वो इतनी समस्या दबाव में है कि उनको CUT को फॉलो करना है या बिना CUT के फॉलो करना है। उन पर दबाव है कि CUT के बिना आप जाओगे नहीं, और उसके बाद बच्चा भी क्योंकि CUT दे चुका है और उसके बाद उसको भी उन्होंने एक्सेप्ट करना है, लेकिन वो बच्चा CUT के बिना वहाँ पर इनरोल नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति बन गई है कि आप बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे रह सकते हैं और परेशान हैं। आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन आपको बांध के रख दिया गया है, आपके परिवार को बांध के रख दिया गया है, आपके बच्चे को बांध के रख दिया गया है, यूनिवर्सिटी के जो मैनेजमेंट है उसको बांध के रख दिया गया है, मैनेजमेंट की जो फैकल्टी है उसको बांध के रख दिया गया है। जो पढ़ाना चाहते हैं, और मैक्सिमम लोग पढ़ाना ही चाहते हैं, ऐसा कोई नहीं है, बहुत कम लोग, अगर आपको 1-2 मिल जाए तो ऐसा नहीं कि 99% भी ऐसे ही हैं। तो वो सब लोग पढ़ाना चाहते हैं, समय पर चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि ये एक ऐसा मुद्दा है, अगर ये जब तक मैं वीडियो अपलोड करूँ, अगर तब तक भी CUT का रिजल्ट आ जाए तो भी मैं समझता हूँ कि अगले आने वाले समय के लिए भी आप सब इस वीडियो को सही से सुने, पूरा सुने और आगे तक भी भेजने का इसलिए काम करें कि जो समस्या इस साल आ रही है अगले साल भी उस समस्या को हमें सामना ना करना पड़े, और इस साल उस चीज़ों को कहीं ना कहीं सुधारने का काम करें। ये NTA जो एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो बनाई है इन्होंने, इस पर भी हमें चर्चा करना होगा। एक अलग से मैं वीडियो में समझता हूँ इस पर बनाया जाएगा। पहले इस पर जानकारी ले लूँ कि इसमें कौन कौन है, क्या है और किस प्रकार से इसको बनाया गया है, और वास्तविकता क्या है कि जो अधिकांश टेस्ट इसी एजेंसी के थ्रू कराए जा रहे हैं, तो क्या इस एजेंसी के आड़ में कोई ऐसे रिजल्ट तैयार हो रहे हैं कि जो अपने हिसाब से भी कुछ हो सकते हैं। तो इस पर एक नई चीज़ें वीडियो बनाई जाएगी, पहले उस पर जानकारी ली जाएगी कि आखिर में ये क्या है, क्या स्थिति है, क्योंकि अभी इस पर कुछ कहना ठीक नहीं है। तो लेकिन ये बात सही है कि रिजल्ट लेट हो रहा है, और रिजल्ट लेट होने की वजह से हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारे जो मैनेजमेंट है वो सब असमंजस की स्थिति में है और भविष्य हमारा उससे अंधकार में है। तो आप इस सवाल को उठाइए। हम एक और मुद्दों से जो उलझाया जाता है उससे महत्वपूर्ण मुद्दे ये हैं, आप इस पर आइए। इसकी ज़रूरत हमें है कि इसके हम मुद्दे उठाएं। और इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, 100% कर दें। मुझे आपके साथ निरंतर जुड़े रहना है। जय हिंद, जय भारत, जय शनिदेव।